और चलिए सीधा रुख करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अयोध्या मामले से जुड़ी है बड़ी खबर, जिसमें जो पुनर्विचार याचिका थी, सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। 18 पुनर्विचार याचिकाएं इसमें दाखिल की गई थी और इस मामले में सभी को खारिज कर दिया। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, सारी जो 18 पुनर्विचार याचिकाएं थी उन्हें खारिज कर दिया गया है, यानी कि अब इस मामले पे आगे कोई जिरह या बातचीत की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नवेद, ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ये साफ हो गया है। सभी पुनर्विचार अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि इसमें इन चैम्बर कोर्ट ने विचार किया है और अभी तक कोर्ट का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी नहीं डाला गया है। लेकिन सूत्र इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, मामले से जुड़े जो वकील हैं उनके जरिए में जानकारी मिली है कि इस मामले में दायर सभी पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है। आज चैम्बर में बैठकर करीबन 50 मिनट तक 5 जजों ने जो फाइल थी उसका अध्ययन किया और ये तय किया कि इस मामले में कोई ऐसा बिंदु नहीं छूटा है जिसका फैसले में जिक्र नहीं किया गया था, लिहाजा पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर कोर्ट पुनर्विचार के लिए तैयार होता तो ओपन कोर्ट में सुनवाई होती, जिरह का लंबा दौर चलता। लेकिन अब चूंकि पुनर्विचार अर्जी खारिज हो गई है तो इसका सीधा मतलब है कि अब ओपन कोर्ट में इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप है या आगे भी कोई गुंजाइश है? फिर कोई इस मामले पे पुनर्विचार याचिका के बाद भी कोई ऑप्शन बचता है उनके पास? एक गुंजाइश बचती है, वो ये कि इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं तमाम पक्षकार, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के बाद में क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन बचता है याचिकाकर्ताओं के पास। और दूसरी बात ये कि 18 याचिकाएं हैं, इसके अखाड़े की तरफ से दी गई है जो नहीं थी, तो लिहाजा निर्मोही अखाड़े की पुनर्विचार अर्जी भी अभी बची हुई है, लंबित है कोर्ट में। और इसके अलावा जिनकी पुनर्विचार अर्जी आज खारिज हो गई है उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का विकल्प अभी बचा है। जी, इसमें 9 याचिकाएं तो पक्षकारों की तरफ से थी और बाकी अन्य लोगों की तरफ से क्या दलीलें थी? क्या कोई वो जानकारी निकल के आ पाई है सामने? देखिए, चूंकि इन चैम्बर जो हियरिंग होती है उसमें दलीलें होती नहीं है, सिर्फ जज जो है वो चैम्बर में विचार करते हैं फाइल पर, याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए बिंदुओं पर। लेकिन याचिका में जो बातें कही गई थी वो ये कही गई थी कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया कि एक तरफ तो कोर्ट ने माना कि 1934 में इसके अलावा 1949 में जो विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियों को रखा जाना और उसके बाद 1992 में विवादित ढांचे का विध्वंस, ये सारी हरकतों को कोर्ट ने गैर कानूनी माना। लेकिन इसके बावजूद इन हरकतों को अंजाम देने वालों को मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी गई, तो यह गलत है। उनका यह कहना था कि जो 5 एकड़ जमीन दी गई है वो मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से जो पुनर्विचार अर्जी दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था कि 5 एकड़ भी जमीन नहीं दी जानी चाहिए, ये गलत है। और उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1949 और 1992 की घटनाओं को लेकर जो सख्त टिप्पणियां की हैं उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर निचली अदालत में चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की, यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 5 जजों की संविधान पीठ ने खारिज की याचिका। चैम्बर में पूरी सुनवाई हुई थी, जो हमारे संवाददाता अरविंद बता रहे हैं। ओपन कोर्ट में अब कोई हियरिंग नहीं होगी इस मामले में और ये 18 याचिकाएं यहीं पर खारिज कर दी गई, खत्म कर दी गई है। अभी भी इस मामले में आगे और कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती।